राजा की बात सुन बेताल बोला, तुमने ठीक कहा। और बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने यह तर्क त्रिकोण पूछा। तो सुनो राजा, बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर नामक एक विशाल नगरी थी जिसके सम्राट वीरवर न केवल युद्ध में अपराजय थे बल्कि न्याय में परम निष्पक्ष भी। उसी नगरी में हिरण्यदत्त नामक एक वणिक रहता था जिसके घर जन्मी थी एक अनुपम सौंदर्य की मूर्ति, मदन सेना। मदन सेना का सौंदर्य केवल रूप में नहीं था, उसमें मन की शुचिता, वाणी की मधुरता और आचरण की मर्यादा भी समाहित थी। वह ऐसी कन्या थी जिसे देखकर वसंत भी रुक जाए और जिसे पाकर स्वयं ईश्वर भी स्वयं को भाग्यशाली माने। एक दिन वह अपनी सखियों संग उपवन में विहार करने गई। फूलों की छांव, मयूरों का नर्तन और वायु की गंध में घुला उसका हास्य, सब कुछ स्वर्गिक लग रहा था। उसी क्षण वहां पहुंचा धर्मदत्त, एक धनी सेठ का युवा पुत्र। वह उद्दीप्त हुआ जैसे किसी ने हृदय में अग्नि जला दी हो। उसकी दृष्टि मदन सेना पर पड़ी और वह उसी क्षण उससे अनुरक्त हो गया। वापस लौटने पर वह रात भर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ वही छवि, वही स्वर, वही सौंदर्य। भोर होते ही वह पुनः उद्यान पहुंचा। इस बार मदन सेना अकेली बैठी थी। धर्मदत्त ने साहस जुटाया और सधा स्वर निकालते हुए बोला, यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। मदन सेना चौंकी, किंतु उसकी आंखों में भय नहीं था, बस क्षणिक असमंजस था। उसने उत्तर दिया, 5वें दिन मेरा विवाह है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। धर्मदत्त ने गहराई से कहा, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मदन सेना भयभीत हो उठी। न जाने क्या भाव उसके भीतर उमड़े। कर्तव्य और दया के बीच जूझती हुई वह बोल पड़ी, सम्मति है, विवाह होने दो, मैं मिलने अवश्य आऊंगी। ये वचन देते ही